हेलो नीट पीजी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्राम मेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह एंड जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें गवर्नमेंट, डीएनबी, प्राइवेट, डिप्लोमा एंड डीम्ड सभी के फीस डिटेल्स, सीट मैट्रिक्स और सभी स्टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए रैंकिंग बेस पे कौन कौन सी ब्रांच आपको पॉसिबल हो सकती है किस पर्टिकुलर राउंड में, उस पर डिस्कस किया है हमने। अगर आपकी रैंक अचीवेबल है गवर्नमेंट के लिए, डीएनबी के लिए या डिप्लोमा के लिए, तो कौन से स्टेट में पर्टिकुलर राउंड में आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। एंड जब भी हम प्राइवेट और डीम्ड की बात करते हैं तो यहाँ बजट की बात आती है। सो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये चीज पता चलेगी आपको कौन से स्टेट में एंड किस बजट में आप अपने डिजायर्ड ब्रांच अपने बजट के अकॉर्डिंग अचीव कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चलेगा कि काउंसलिंग के टाइम आप एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हो एंड साथ ही कुछ पावरफुल काउंसलिंग टिप्स जो आपको लाखों बचा सकते हैं। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। कोई भी नोटिस, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है आप उसको मिस नहीं करोगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन सारे वहां पे मिलती रहेगी, क्योंकि बहुत जल्द अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपको अपनी काउंसलिंग के लिए अगर हेल्प चाहिए, दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही अवेल कर सकते हैं आप सर्विसेज को, जहां आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलती है बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस पे, विद 24/7 आवर कॉल सपोर्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स के बारे में। जनरल कैटेगरी में जनरल सर्जरी के लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो 13,854 थी एंड इस साल यानी कि 2025 में अप टू 15,100 के अप्रॉक्स जाएगी। ऑप्सगाइनी 12,402 पे क्लोज हुई थी, अप टू 13,300 के अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड रैंक रहेगी। ऑप्थल की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में 21,975 पे क्लोजिंग रैंक थी एंड अप टू 23,500 अप्रॉक्स जाएगी। ऑर्थोपेडिक्स जनरल कैटेगरी में 15,359 पे क्लोजिंग रैंक थी 2024 में एंड 16,600 के अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है 2025 में। पीडिया की बात करें जनरल कैटेगरी में तो 8,289 पे क्लोज हुई थी 2024 में, अप टू 9,100 के अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाले हैं। सिमिलरली अगर एनेस्थीसिया की बात करें जनरल कैटेगरी में 25,949 पे क्लोजिंग रैंक थी। मैं थर्ड राउंड को ही मेंशन कर रहा हूं, फोर्थ राउंड को मेंशन नहीं कर रहा हूं। जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी थर्ड राउंड की उसी को डिस्कस कर रहा हूं। तो 25,949 जो थी एनेस्थीसिया के लिए क्लोजिंग रैंक थी 2024 में एंड अप टू 28,500 के अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। डर्मा की बात करें जनरल कैटेगरी में 4,758 क्लोजिंग रैंक थी, अप टू 5,600 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। इमरजेंसी मेडिसिन 16,331 क्लोजिंग रैंक, अप टू 18,500 एक्सपेक्टेड रैंक है। ईएनटी की बात करो 20,385 पे क्लोज हुई थी, अप टू 22,500 के अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगे। जनरल मेडिसिन जनरल कैटेगरी 5,491 पे क्लोज हुई थी 2024 में, अप टू 6,300 के अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 में। पैथो की बात करें तो 43,757 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर, 46,500 के अप्रॉक्स जाने के चांसेस हैं। साइकेट्री 22,787 में क्लोज हुई थी, 24,000 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ऑन्कोलॉजी की बात करें 26,500 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। रेडियो डायग्नोसिस की बात करें 3,116 पे क्लोज हुई थी, अप टू 3,800 आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। टीवीएन चेस्ट की बात करूं 12,604 पे क्लोज हुई थी, अप टू 13,700 एक्सपेक्टेड रैंक है। एंड अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बारे में बात करें तो सीट मैट्रिक्स जो एमडीएमएस में 2024 में थी उसके बारे में बात करते हैं। सो प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल सीट्स ये सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डिपेंडिंग ऑन द सीट्स, कितने सीट, नंबर ऑफ सीट जो है बढ़ेंगे इस साल, उसके अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग भी डिफर करेगी इस साल, क्योंकि हर साल रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज होते हैं, सीट्स भी ऐड होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ते हैं। इन सारे चीजों को देखकर चलोगे आप तो आपको डिजायर्ड सीट जरूर मिल जाएगी। डोमिसाइल क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ कौन कौन से स्टूडेंट जो है किस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो ओपन स्टेट की बात हो या फिर डोमिसाइल क्राइटेरिया कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, क्या आपका एमबीबीएस करना मस्ट होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट से, या फिर रेसिडेंशियल डोमिसाइल पे भी आपका डोमिसाइल क्राइटेरिया की वैल्यू आपको मिलेगी उस स्टेट में। ये स्क्रीन पे जो डेटा आपको शो हो रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको समझ सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आती है तो वीडियो के स्क्रीन के राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको वीडियो के लिए लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके डोमिसाइल क्राइटेरिया के बारे में देख सकते हो। एंड अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी कट ऑफ के बारे में बात करें और इसकी फीस डिटेल के बारे में बात करें, स्क्रीन पे उसका भी डेटा आपको शो हो रहा है।
अगर हम पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में बात करें, रेडियो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, एंड अगर आपकी बजट जो है अप टू 25 लाख तक की है, तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 7443 लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। आपके जो मार्क्स है 570 टू 575 होनी चाहिए। वैसे ही जनरल मेडिसिन के लिए 13,153, 9,055 डर्मा के लिए, ऑप्सगाइनी के लिए 30,616, ऑर्थो के लिए 29,580, ईएनटी के लिए 60,888, टीबीआरडी के लिए 35,986 यानी कि 475 टू 480 मार्क्स। और वैसे ही मैंने अप टू 30 लाख को भी मेंशन किया है, अप टू 35 लाख, अप टू 40 लाख एंड 50 प्लस एवब वाले को भी मैंने मेंशन किया है कि कितनी बजट में आपकी रैंक क्या होनी चाहिए। इसके थ्रू आपको ये जरूर आइडिया लगेगा कि आपकी बजट क्या है, आपको ब्रांच कौन सी मिल सकती है। अगर हम 25 के टू 40 के रैंक की बात करें, जहां मिड रैंकर्स होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं मिड रैंकर्स की। अगर आपका रैंक 25,000 से 40,000 के बीच है तो पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी। रेडियो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, ऑनेस्टली बहुत ही टफ है इस रैंक पर। प्राइवेट कॉलेज में फीस इजीली 30 टू 40 लाख पर ईयर और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 40 लाख प्लस जाएगी। एंड डर्माटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडिया और गायनी के लिए इन ब्रांचेज को आप प्राइवेट कॉलेज में 20 टू 25 लाख पर ईयर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। डिम्ड की अगर हम बात करें तो डिम्ड में आपको यही ब्रांचेज 25 लाख टू 45 लाख पर ईयर तक जाती है। मिड क्लिनिकल ब्रांचेज जैसे सर्जरी, ऑर्थो, टीबी एंड चेस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन, इनको प्राइवेट कॉलेज में 10 टू 20 लाख से ब्रैकेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में। डिम्ड में थोड़ा ज्यादा 20 टू 30 लाख आपकी बजट होगी। एंड वहीं अगर हम लोअर क्लिनिकल्स के बारे में बात करें तो जैसे एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑर्थल, साइकेट्री, रेडियोथेरेपी, ये सबसे अफोर्डेबल है। 10 to 15 लाख पर ईयर इन स्टेट लाइक यूपी, बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्रा। डिम्ड में थोड़ा ज्यादा है, 70 टू 20 लाख तक आपकी लग सकती है। आपकी रैंक 25 से 40K के बीच में है तो। अब बात करते हैं हायर रैंकर्स की। अगर रैंक 40,000 से 60,000 के बीच है आपकी, तो सिचुएशन थोड़ी तो टफ हो जाती है। रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ प्राइवेट में 40 लाख प्लस और डिम्ड में 50 लाख प्लस ही मिलेगा। एंड डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ऑप्सगाइनी जैसे ब्रांचेस के लिए प्राइवेट स्टेट लाइक यूपी, बिहार, हरियाणा, पौंडीचेरी, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु में 23 टू 40 लाख पर ईयर आपकी बजट जाएगी। डिम्ड की अगर मैं बात करूं तो ये बजट और भी हाई जाएगी, 35 टू 55 लाख तक आपकी बजट होगी डिम्ड में। एंड मिड क्लिनिकल के बारे में बात करें तो 22 लाख से 30 लाख इन प्राइवेट और डिम्ड में 30 लाख टू 35 लाख। लोअर क्लिनिकल्स की बात करें तो अगेन सबसे सेफेस्ट ऑप्शंस हैं प्राइवेट में 12 लाख टू 20 लाख और डिम्ड में 20 लाख टू 30 लाख से बीच में। सवाल ये है कि इस बजट के हिसाब से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। अंडर 15 लाख की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली लोअर क्लिनिकल्स लाइक एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थल, साइकेट्री, रेडियोथेरेपी है। 15 टू 25 लाख की अगर हम बात करें तो कुछ मिडिल क्लिनिकल्स और लिटिल अपर क्लिनिकल्स इन अफोर्डेबल स्टेट्स। 25 टू 35 लाख के बारे में बात करें तो यहाँ आपको गुड चांसेस मिलते हैं अपर क्लिनिकल्स जैसे डर्माटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑप्सगाइनी। 40 लाख प्लस की अगर हम बात करें तो ये जोन है रेडियो डायग्नोसिस और प्रीमियम अपर क्लिनिकल इन डीम्ड यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा के भी देख लेते हैं। डिप्लोमा की ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ जो थी लास्ट ईयर वो क्या थी। डीएमआरडी की अगर हम बात करें तो जनरल कट ऑफ जो अराउंड 14,000 थी, एससी अराउंड 41,000, एसटी अराउंड 55,000। डीजो की बात करूं तो जनरल अराउंड 35,000, ओबीसी 34,000, एससी 55,000। पैथोलॉजी जनरल कट ऑफ 43,000, ओबीसी 55,000, एनेस्थीसिया जनरल कट ऑफ 25,000, एससी 49,000। जनरल मेडिसिन जो है ऑल इंडिया कोटा जनरल कट ऑफ सिर्फ 5,400, ओबीसी अराउंड 7,700 के अप्रॉक्स थी। अगर हम डीएनबी की बात करें तो डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो लास्ट जो क्लोजिंग रैंक थी 2024 में ओपन कैटेगरी में 4,900 थी, ईडब्ल्यूएस 4,000, ओबीसी 3,500, एसी 16,200 अप्रॉक्स थी। डीएनबी डर्मेटोलॉजी की बात करें तो ओपन में 5,000 थी, ईडब्ल्यूएस 7,500, ओबीसी 7,700, एससी 25,800, एनएसटी 34,000। डीएनबी जनरल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में 12,500 पे क्लोजिंग रैंक थी, ईडब्ल्यूएस 14,200 पे क्लोज हुई थी, ओबीसी 13,700 पे क्लोज हुई थी, एससी 35,000, एसटी 56,500।
सिमिलरली डीएनबी जनरल सर्जरी की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में 24,800 पे क्लोजिंग रैंक थी, ईडब्ल्यूएस 24,300, ओबीसी 23,700, एससी 42,000, एसटी 90,000। ऑप्स गायनी ओपन कैटेगरी 17,800 पे क्लोज हुई थी, ईडब्ल्यूएस 17,200, ओबीसी 19,000, एससी 37,500, एसटी 68,000। इसी तरह सारे ही ब्रांचेस को मैंने मेंशन किया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आपको आइडिया जरूर लगेगा कि इसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक कहाँ है और कौन सी ब्रांच के लिए कौन सी कैटेगरी में आपको क्या डिजायर्ड ब्रांचेस मिल सकती है। अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल मोमेंट की, जो आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आपको अटेंड करना है सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से। पहले से ही रोड मैप एक बना लेना है कि क्या क्या टारगेट हैं आपके, कितना फ्लेक्सिबल आप हो फीस को लेकर, कॉलेज को लेकर, स्टेट को लेकर, या फिर ब्रांचेस के ऑप्शंस आपने बैकअप प्लान कितने रखे हैं। अगर गवर्नमेंट की बात है, अगर आपकी रैंक अचीवेबल है गवर्नमेंट के लिए, तो स्टेट कोटा के अंडर जो 50% सीट आती है और ऑल इंडिया कोटा के अंडर जो 50% सीट आती है, दोनों को पैरेलली जब आप काउंसलिंग अटेंड करते हो तो किस तरह से अपग्रेडेशन के रूल को फॉलो करना है ताकि बेस्ट टू बेस्ट सीट आप सिक्योर कर पाओ। लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान देना, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्टेट आपके साथ सिर्फ 3 साल ही रहेंगे। आपकी जो डिजायर्ड ब्रांच है वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, इसलिए ब्रांच जो है वो आप बिल्कुल ध्यान से चूज करो। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अपने रैंक और बजट के अकॉर्डिंग कौन सी ब्रांच रियलिस्टिकली मिल सकती है आपको। काउंसलिंग के टाइम एक करेक्ट डिसीजन आपको लैक्स भी बचा सकते हैं और एक परफेक्ट कैरियर भी पाथ दे सकता है। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, चाहे वो चॉइस फिलिंग हो, डॉक्यूमेंट सपोर्ट हो या स्टेट काउंसलिंग स्ट्रेटजी हो, तो आप रीच आउट कर सकते हैं ग्राम मेडिकल सर्विसेज को, जो ट्रस्टेड है 1000 ऑफ नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें फॉर मोर अपडेट ऑन नीट पीजी काउंसलिंग।